मिशिगन की सेनेट की खाली सीट के लिए लड़ाई तेज हो रही है क्योंकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार विदेश नीति और चुनावी फंडिंग को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं। हाल ही की एक बहस में प्रतिनिधि हेली स्टीवेंस और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल एल सैयद ने राजनीतिक चंदे में करोड़ों डॉलर के प्रभाव को लेकर तीखे मतभेद दिखाए। हमारी समंता कोहेन रिपोर्ट कर रही हैं कि ये चुनाव राज्य के विविध मतदाताओं और पूरे डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर गहरे मतभेदों को कैसे उजागर करता है। देखिए, डेमोक्रेटिक सेनेट उम्मीदवार अब्दुल एल सैयद और हेली स्टीवेंस गैरी पीटर्स की खाली सीट के लिए जोरदार प्राइमरी मुकाबले में आमने सामने हैं। बहस में प्रतिनिधि स्टीवेंस से एआई पैक से मिले चुनावी चंदे पर सवाल हुआ और पूछा गया कि जीतने पर क्या ये उनकी विदेश नीति तय करेगा। मैं हमेशा स्पष्ट और पारदर्शी रही हूँ और आगे भी रहूंगी। मैं दीर्घकालिक शांति और दो राष्ट्र समाधान चाहती हूँ। मुझे इस बात पर गहरा गर्व है कि मैं देश के एक संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़े यहूदी समुदायों में से एक का प्रतिनिधित्व करती हूँ। ये वही समुदाय है जिसके साथ मैंने दुख और शोक में साथ रही हूँ, बंधकों की वापसी के लिए संघर्ष किया है और अब भी दीर्घकालिक शांति के लिए काम कर रही हूँ। एल सैयद ने जवाब दिया कि ये खर्च भविष्य के कानूनों को प्रभावित करने के लिए किया गया निवेश है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच फर्क एआई पैक के $46 मिलियन के खर्च का है। उन्होंने मेरी विरोधी को जिताने के लिए इस चुनाव में खर्च का रिकॉर्ड बना दिया है क्योंकि वो उनके लिए भरोसेमंद वोट देंगी, जैसे उन्होंने पिछले हफ्ते आपके टैक्स के पैसे विदेशी सरकार को भेजने के लिए किया था। ये उन्हीं लोगों की मदद करना, उन्हें हथियार देना और उनका साथ देना है जो फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, आखिरकार मेरा काम यहाँ आपकी देखभाल करना है। मैं आपका अमेरिकी सेनेटर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके टैक्स के पैसे मिशिगन में खर्च हो ताकि मिशिगन में स्कूल बन सकें, मिशिगन में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो सके, मिशिगन में सड़कें बन सकें। और मुझे लगता है कि वहां भेजा गया पैसा बच्चों और महिलाओं को मारने के लिए इस्तेमाल करना हमारे टैक्स के पैसों का सबसे बुरा इस्तेमाल है। स्टीवेंस को डेमोक्रेटिक पार्टी के दिग्गज नेताओं का समर्थन मिला है, जिनमें मिशिगन की निवर्तमान गवर्नर ग्रेचन विटमर भी शामिल हैं, जिन्हें एआई पैक का भी समर्थन मिला है। एल सैयद इजराइल के कट्टर आलोचक हैं और इजराइल को दी जाने वाली अमेरिकी फंडिंग का विरोध उनके अभियान का मुख्य मुद्दा है। मिशिगन में सबसे बड़ी अरब अमेरिकी आबादी के कारण ये बहस चुनावी मतदाता उपस्थिति को प्रभावित कर सकती है। जैसे जैसे प्राइमरी नजदीक आ रही है, विभाजित डेमोक्रेटिक पार्टी देखती रहेगी कि उसकी राजनीतिक विचारधाराओं के दोनों छोर पार्टी के समर्थन के लिए आपस में मुकाबला करेंगे। संभावित रूप से ये चुनाव उस स्थिति का छोटा रूप बन सकता है जो हम तब देख सकते हैं जब पार्टी 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का चयन करेगी। तो और प्रतिक्रियाओं के लिए अब हम मिशिगन चलते हैं और अलीशिया शैंडलर वेन स्टेट यूनिवर्सिटी की पीएचडी छात्रा का स्वागत करते हैं। अलीशिया, अपना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। क्या ये अमेरिका में डेमोक्रेट्स के लिए और गहरा होता संकट है? मिशिगन निवासी होने के नाते, यहूदी समुदाय से जुड़ी होने के नाते, इन दो विपरीत डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को देखकर आप क्या साझा कर सकती हैं? मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इस बार मिशिगन में डेमोक्रेट्स के बीच बहुत गहरा विभाजन रहा है। मुझे सच में लगता है कि इससे दोस्तों के बीच भी बहुत सारी दूरियां आ गई हैं। कांग्रेस वुमन स्टीवेंस 2018 में चुने जाने के बाद से यहूदी समुदाय का अच्छा प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मुझे लगता है वे अब भी उनका समर्थन करते हैं, लेकिन कुल मिला के अब्दुल एल सैयद को काफी समर्थन मिला है। चुनाव अभी पूरी तरह बराबरी पर हैं। मुझे लगता है इससे लोगों के कई सवाल उठ रहे हैं कि वे प्राइमरी में किसे समर्थन देंगे और 4 अगस्त को डेमोक्रेटिक प्राइमरी में पसंदीदा उम्मीदवार न जीतने पर आम चुनाव में क्या करेंगे। कई तनावपूर्ण मुद्दों में से एक राजनीतिक दान का मुद्दा भी शामिल है और जाहिर है उस राज्य में रहने वाले एक यहूदी व्यक्ति के रूप में इजराइल के समर्थन का मुद्दा भी है। इस चुनावी दौर को देखते हुए यहूदी समुदाय की चिंताएं क्या हैं? मुझे लगता है कि जबकि बहुत से लोग राजनीति में खर्च और अमेरिकी राजनीति में मौजूद पैसों की मात्रा को लेकर चिंतित हैं, ये तथ्य कि एआई पैक एकमात्र खलनायक बन गया है और कई लोगों द्वारा, जिनमें अब्दुल एल सैयद भी शामिल हैं, उसे बदनाम किया गया है, ये बहुत ही चिंता की बात है। ये कई ऐसी रूढ़ धारणाओं को सामने लाता है जिनसे हम परिचित हैं, जैसे यहूदी राजनीति को नियंत्रित करते हैं या यहूदी मीडिया को नियंत्रित करते हैं, जो कि यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देते हैं। और यहाँ तक कि वे लोग भी जो एआई पैक का समर्थन करते हैं या नहीं करते, या जो राजनीति में
में पैसे के प्रभाव को कम करना चाहते हैं या नहीं चाहते, मुझे नहीं लगता कि ये सही है कि एआई पैक ही राजनीति में खर्च का एकमात्र मुद्दा बन गया है, जबकि कई अन्य हित भी बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका में क्या हो रहा है और डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थिति क्या है, तो ये हमें क्या बताता है? इस वक्त साफ साफ दिख रहे ये विभाजन और दरारें। बिल्कुल, जब मैं बड़ी हो रही थी मैंने इसे एक तथ्य के रूप में लिया था कि इजराइल और इजराइल का समर्थन एक द्विदलीय मुद्दा था। अब ऐसा नहीं है। अब भी कई डेमोक्रेट्स और कई रिपब्लिकन हैं जो इजराइल का समर्थन करते हैं। इजरायली सरकार, मैं कहना चाहूंगी कि वर्तमान इजरायली सरकार यहाँ बहुत विभाजनकारी बन गई है। प्रधानमंत्री बहुत विभाजनकारी हैं और यहाँ तक कि कांग्रेस सदस्य स्टीवेंस, जो इजराइल की बहुत बड़ी समर्थक हैं, जैसा कि आपने सुना, हालिया बहस में उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से दूरी बनाई है, क्योंकि वो इतने विभाजनकारी व्यक्तित्व हैं, सिर्फ अमेरिकी मतदाताओं के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिकी यहूदियों के लिए भी। ये चुनाव प्रक्रिया के दौरान बड़ा मुद्दा बनेगा। हम देखेंगे, सच में जटिल है। एलिशिया चैंडलर, मिशिगन से लाइव हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। 24 साल, स्वस्थ रहें।